तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जटायु भगवान श्री राम के एकदम परम भक्त थे। दोस्तों, प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य देव के सारथी हुए, जो उनका रथ चलाते थे। उन्हीं के दो पुत्र संपाति और जटायु, जिनमें से एक जटायु बहुत ही राम भक्त थे। बचपन में संपाति और जटायु दोनों हठी थे, जिद्दी थे। एक बार इन दोनों के बीच भगवान सूर्य के पास पहुंचने की जिद होने लगी, होड़ होने लगा, रेस होने लगा, जिसमें यह हुआ कि जो पहले पहुंचेगा वो महान रहेगा, ताकतवर रहेगा। संपाति और जटायु दोनों भगवान सूर्य को स्पर्श करने के लिए निकल पड़े, लंबी उड़ान शुरू कर दिए। दोनों उड़ते चले गए। अचानक से सूर्य के असहाय गर्मी से व्याकुल होकर जटायु वापस चले आए और संपाति उड़ता चला गया। जब एकदम करीब पहुंचने को हुआ तो इतना आग था, इतनी गर्मी थी कि उसके पंख जल गए, और पंख जल गए तो वो समुद्र तट पर गिर गए, बेहोश हो गए, उनके पंख जल चुके थे। वहां पर चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उपचार किया और बोला, त्रेता में जब श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन आप करेंगे तो फिर आपके पंख पुनः उग जाएंगे, जम जाएंगे। दोस्तों, जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन शिकार करते समय महाराजा दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के मित्र बन गए। वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी में परकुटी बनाकर रह रहे थे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के ही समान करते थे। प्रभु श्री राम जी अपने पिता के बराबर जटायु को मानते थे। जटायु भी उनको भगवान का दर्जा देते थे। जब श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपटी मृग मारीच को मारने के लिए गए, और लक्ष्मण जी भी माता सीता जी के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के निकले, तब आश्रम सूना था, वहां पर कोई नहीं था। सूना आश्रम देखकर रावण, जो उसी का रचा हुआ मारीच को भेजा था सीता हरण के ही लिए, रावण ने बलपूर्वक हठपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने विमान पर बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर लेकर जाने लगा। माता सीता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने देखा कि ये तो माता सीता को हरण करके लेके जा रहा है। उन्होंने लंकेश पति रावण से युद्ध किया, ललकारा। एक बार तो उसका केस पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन रावण हार मानने वाला नहीं था। जटायु भी हार मानने वाले नहीं थे। अंत में रावण को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने तलवार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े, और रावण माता सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ता चला गया। रावण की ये दशा देखे जटायु देखे कि वो दक्षिण की ओर जा रहा था। श्री राम सीता माता को खोजते खोजते जटायु के पास पहुंच गए। वह मरणासन में थे। श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम से कहा, भगवान, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की है। वह दुष्ट सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैं आपके दर्शनों के लिए ही अपने प्राणों को रोक के रखा था। मुझे अब अंतिम विदाई दीजिए। श्री राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उनसे कहा, तात, मैं आपके शरीर को अभी अजर, अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। इन गिद्धराज जटायु बोले, श्री राम मृत्यु के समय
आपका नाम मेरे मुख से निकल जाना ही अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात आप मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपने हाथों में गोद में लेकर रखा, उनके धूल को साफ किए, अपनी जटाओं को देखा। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपने शरीर को छोड़कर अपने प्राण को त्याग दिया। उनके परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्योष्टि क्रिया कर्म अपने हाथों से संपन्न किया। दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता यह है कि जटायु वहीं पर रहते थे और वहीं पर आकाश में सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था। पूरे भारत में जटायु का सिर्फ एक ही मंदिर है। दोस्तों, गिद्धराज जटायु की कथाएं हम सब बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके जितना बड़ा बलिदान कौन दे सकता है। दोस्तों, रामायण की कथाएं हम लोगों के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को बताती हैं, निर्देशित करती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हार ना माने। किसी दूसरे के यदि आप काम आ रहे हैं तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। भगवान जटायु से